है मुझे मेरे मजहब पर, इसके नाम से मीडिया को रोटी और नेता को कुर्सी मिलती है। हिंदू भाइयों, ईश्वर को हासिल करना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर नहीं होगा, मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा करने से नहीं होगा, ताजमहल को तेजु महल बताने से नहीं होगा, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग की वजूद की बात करने से नहीं होगा। ईश्वर को हासिल करना चाहते हो तो इन मस्जिद मंदिर का झगड़ा छोड़ो, अपने परमात्मा की सिफात का तज़किरा करो। इंशाअल्लाह देखोगे आप, अल्लाह आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा और आप परमात्मा के करीब होगे। अब्दुल्ला अगर झूठ बोलता है तो मेरे जुबान में ताले लगा दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह अल्लाह का कुरान बोलता है, आपके श्लोक बोलते हैं, आपका मंत्र बोलता है। अगर आपको लगता है कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आप आइए किताब लेकर, इंशाअल्लाह मैं जैसे अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं वैसे ही आपको एक एक लाइन पढ़कर समझाने की मैं कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस धरती के ऊपर ईश्वर चाहिए तो सत्संग करो। के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तो सनति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। जब आप ईश्वर को राजी कर लेंगे तब क्या होगा? तब आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, तब आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर आपने ईश्वर को राजी नहीं किया तो क्या अंजाम होगा? अगर कोई मुसलमान है अपने अल्लाह को राजी न करके या दुनिया के अंदर यानी शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजार कर जाता है तो वो जन्नत तो नहीं जा सकेगा। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, दुनिया हासिल करने के लिए भाई भाई को लड़ा देते, घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। वहां पर हिसाब होगा, किताब होगा। मेरे हिंदू भाइयों, क्या काम आएगा? अमल काम आएगा ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारी कुरान की बात थी, हदीस की बात थी। लेकिन आइए आपके ग्रंथ में मनुस्मृति, एक किताब मनुस्मृति का मंत्र लेता हूं। यशाम न गुणो न धर्मा, यशाम न विद्या न तपो न गुणे, यशाम न विद्या न तपो न गुणे न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, यशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। कितना अच्छा पैगाम है, संस्कृत में है लेकिन बहुत आसान संस्कृत में है। इसका एक्सप्लेन करते हैं। यशाम न विद्या न तपो न दानम, यशाम इस धरती के ऊपर जिस इंसान में विद्या ना हो, विद्या गुण कला ना हो, न गुणे कोई गुण नहीं है, कोई सिफत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, न तपो तप भी नहीं है, यानी इबादत करने का सलीका या इबादत भी नहीं किया उस बंदे ने। यशाम न विद्या न तपो न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं। बस नेताजी ने कहा कि भगवा झंडा लहराना है मुजफ्फरपुर की मस्जिद में तो सर पे अंधभक्ति का, कान पे आंख पे अंधभक्ति का पट्टी बांधे और जाकर भगवा झंडा लगा दिए। न ज्ञानम न शीलम, कोई ज्ञान नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, ये परमात्मा कह रहा मनुस्मृति का। आपके इस बस्ती का नाम मनोहर है। मनुहरी था, मनुहरी से मनोहर हुआ। मनु महाजल पलवान वाले मनु के तरफ शायद निस्बत है, और हरि मतलब हरि ओम, ईश्वर विष्णु शिव जी का एक नाम हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, उसी हरि से निकाल कर मनोहर शायद लगाया। मैंने गौर किया इसके ऊपर, तब पता चला तो ये मनोहर का मनु जी बोल रहे हैं क्या? ये मनुस्मृति का मनु जी बोलते। न शीलम न ज्ञानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न शीलम न ज्ञानम, ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं। नेताजी जो बोलेंगे उनके पीछे नारा लगाएंगे। ये नहीं कि परमात्मा को ये नारा पसंद भी है या नहीं, ये नहीं देखेंगे। बस जो कहा फौरन आंख बंद कर कर लब्बैक कह देते हैं और निकल पड़ते हैं उनके पीछे। नहीं मेरे भाइयों, हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा? देखिए इस मंत्र के अंदर कहा न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा, न शीलम उनके अंदर नरमी का, उखुवत का,
कोई मादा नहीं होगा, नहीं है, न गुणे न गुण है, न ज्ञानम न धर्म, लास्ट में न धर्म की कोई बात पाई जाती है उसके अंदर। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर यशाम विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, तपो नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है और रहमो करम नहीं है, बस जिसको पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। बूढ़ा आदमी हो, बस दाढ़ी वाला होना चाहिए, दाढ़ी पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। नशीलम, उनके अंदर रहमो करम नहीं है। ऐसे बंदे में तो ऐसे बंदों का अंजाम क्या होगा? सुनिए, मनुस्मृति कहता है, उठाइए मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 23वें मंत्र के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में क्लियर तौर पर यूं कहा गया कि हे तो इन मनुष्य रूपेण भुवि भात भूता, भुवि भार भूता, इस जमीन में मनुष्य रूपेण, वो इंसान की शक्ल में, मृत्युलोके के भुवि भार भूता, इस जमीन के ऊपर भी इंसान की शक्ल में जानवर है और मरने के बाद भी वो बोझ होगा परमात्मा के पास, जिनके अंदर ना कोई ज्ञान था, जिनके अंदर ना कोई धर्म की बात थी और जिनके अंदर ना कोई रहमो करम का मादा था और जिनके अंदर ना कोई हुनर इस दुनिया के अंदर, बस दूसरों के तलवे छाटते थे और फिर पैसे की गड्डी मिलती थी और फिर नारा बुलंद करते थे। हिम्मतनगर गुजरात जाना हुआ, हमने जाकर के पूछा, हिम्मतनगर गुजरात जिसके इलाके काफी मुतासिर हुए थे, सन 2002 के अंदर गाजर मूली की तरह काटा गया था मुस्लिम माइनॉरिटी को। हमने पूछा, वहां पर जलसा हुआ, गए तो हमने कहा कि इस इलाके के अंदर बहुत दंगा हुआ था, जरा बताओ हिम्मतनगर वालों के माजरा क्या था। उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि आप बचे कैसे यहाँ पे? उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, अगर हमारे बीच में हमारे गांव के हिंदू भाई नहीं होते तो हम आज जिंदा नहीं होते। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जब दंगा हो रहा था, जब तलवार नजर आ रही थी, जब गोलियों की आवाज थी, जब चारों तरफ नालियों के अंदर खून बह रहे थे, सारे सड़कें पीले और रंगीन हो गए थे, रेड कलर से, उनको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से होली खेला, ऐसी नजर आ रही थी सारी बस्तियां, सारी सड़कें। हमने कहा आप कैसे बचे, आपका घर कैसे बचा? उन्होंने कहा कि पड़ोस में हमारे हिंदू भाई नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। हमने कहा कैसे बचाया? कहा कि फ्रिज में डालकर हमारी जान उन्होंने बचाई, टॉयलेट बाथरूम में बंद करके उन्होंने हमारी इज्जत व आबरू बचाई। हमने कहा कि उन्होंने तो दंगा किया था। कहा नहीं, वो किराए के टट्टू थे, न गुणम न शीलम न देवा न गुणे न धर्मा, वो बाहर से लाए हुए वो किराए के, वो दज्जाल के दुश्मन थे, वो दुश्मन के, वो शैतान के, राक्षस के चेले थे और उनके इशारों पर उन्होंने पैसों को देखकर न बेटी की इज्जत देखी, न बहू की इज्जत देखी, न मां के ममता को देखा, सबको गाजर मूली की तरह काटते गए। इसीलिए मैं कहा करता हूं हिंदू भाइयों, अल्लाह ने आपको, एक माँ बाप को, आपको और मुसलमानों को एक कोख से पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया, जितनी इज्जत मुसलमानों को अल्लाह ने दी उतनी इज्जत आपको भी दी। आपको इबादत करना है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। बोलिए मैं खड़ा होकर पढ़ता हूं, जब कहेंगे तब पढ़ूंगा, लेकिन खुदारा आप हनुमान चालीसा अजान के अपोजिट में मत पढ़िए, बल्कि हनुमान चालीसा पढ़िए तो अपने ईश्वर की भक्ति के लिए पढ़िए, अपने हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़िए। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ा जाता है, लेकिन अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद फैलाने के लिए अगर पढ़िएगा तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कुमति निवार सुमति के संगी, जिसका दिमाग खराब हो जाता है तो मैं अपने वज्र से उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार, जिसके दिमाग में भूसा भर गया हिंदू मुसलमान का, हम उसको अपना वज्र मार करके उसके दिमाग को ठीक करते हैं, सुमति के संगी। लेकिन जो हिंदू बढ़िया है हम उसका साथ देते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कितनी अच्छी बात कही मेरे हिंदू भाइयों। बताइए, एक भी पैगाम ऐसा है जो हमारे कुरान में और आपके वेदात में ना हो। मैंने तहकीक की पर्दे के ऊपर, मैंने तहकीक की है औरत की इज्जत के ऊपर, हमने तहकीक की है जन्नत और दोज़ख के ऊपर। साफ साफ वाज़ेह लफ्जों में मिलते हैं। मुझे मेरे मजहब पर, इसके नाम से मीडिया को रोटी और नेता को कुर्सी मिलती है।